सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले, दैट इज आरआरबी क्लर्क जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो द जॉब प्रोफाइल ऑफ एन आरआरबी क्लर्क, जिसे हम आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भी कहते हैं, इसमें आपके क्लेरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क क्या क्या होंगे आज वही पे बात करने वाले। जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, अकाउंट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड कैश हैंडलिंग एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिटेल में एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस में आपका क्या रहता है, टू असिस्ट कस्टमर विद अकाउंट इंक्वायरीज, कैश ट्रांजेक्शन एंड अदर बैंकिंग नीड्स। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट में आपका ओपन एंड क्लोज अकाउंट, अपडेट करना पासबुक्स एंड लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करना। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग में आपका जो भी डेटा है उसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इंक्लूडिंग आपके लेजर्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है, देन कैश हैंडलिंग में आपका आता है डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश, चेक्स हैंडल करना, ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर्स। अब मार्केटिंग में जैसे आपको पता होगा हर किसी चीज को मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सेम गोज विद द बैंक टू। तो आपके बैंक में प्रमोट बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके लोन्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डिपॉजिट। ये स्लाइड्स आपको क्लियर हो गया। चलिए फर्दर आगे जाते हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए, आपको क्या क्या क्राइटेरिया में आपको फिट होना चाहिए, अब वो देख लेते हैं। अब जैसे कि आपकी एज, अब एज में आपका 18 से 30 इयर्स के बीच आप होने चाहिए, ना 18 से कम होने चाहिए ना 30 से ज्यादा, आपकी एज इस बीच में ही लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब एजुकेशन की बात कर लीजिए, तो चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या साइंस से हो, वो मैटर नहीं करता है, आपके पास बस बैचलर डिग्रीज होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये क्लियर है आप सबको। देन नेशनलिटी, ऑब्वियसली इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए आपको। अब देन ये देख लीजिए, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड अ भूटानी सिटीजनशिप और अ टिबेटियन रेफ्यूजी हु अराइव्ड इन इंडिया बिफोर जनवरी 1962, तो आप इधर पे एलिजिबल हो जाते हैं नेशनलिटी की। तो अगर बात करें लैंग्वेज की, तो आपका बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप कितने प्रोफिशिएंट है, बस इसमें वही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी must state on their certificate that they do not fall under OBC category की creamy layer। तो आपको ये जो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स जिसमें आते हैं, आपको ये अपने सर्टिफिकेट पे स्टेट करना होगा दैट यू डू नॉट फॉल अंडर ओबीसी कैटेगरी क्रीमी लेयर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप ये ध्यान रख लीजिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी क्लास से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, एंड अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स तो उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आपके सैलरी कंपोनेंट्स, आप जो भी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप जिस एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं आपको उसमें पता रहना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपके आरआरबी क्लर्क में आपके पे स्केल फॉर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क गोज अप टू 38,000 पर मंथ, जिसमें आपके अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, जैसे कि आपके डियरनेस अलाउंस DA, HRA हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस SPL। ठीक है, देन आपके अदर बेनिफिट्स क्या है, अदर बेनिफिट्स में जैसे कि आपके NPSI दैट इज नॉन प्रैक्टिसिंग सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन, कैश एंड मेडिकल अलाउंस। सो आई होप कि आज जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कवर की, अगर आप आरआरबी क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।